नमस्कार, ब्रेंडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हुडकों में अवैध कब्जेधारियों के हौसले बुलंद किया जा रहा। शासकीय भूमि पर अवैध चबूतरे का निर्माण। एक लाख का नक्सली हुआ पुलिस मुठभेड़ में ढेर। बीजापुर के कोरसागुड़ा व आउटपल्ली के जंगल में हुई मुठभेड़। खुर्सीपार थाना पुलिस ने सटोरियों और मोबाइल चोरों के खिलाफ शुरू किया अभियान। कार्रवाई से सट्टेबाजों में मचा हड़कंप। महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की सराहनीय पहल। अमृत मिशन फेज 2 के कनेक्शन लोगों को मात्र 100 रुपए में दिए जा रहे। और नवरात्रि को लेकर मठ मंदिरों में तैयारी पूरी। कोविड-19 के मद्देनजर दुर्गा पंडालों में नहीं हो पाएंगे इस तरह के आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पावर हाउस स्थित लाल मैदान में हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा जी की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, लेकिन इस कोरोना महामारी को देखते हुए लाल मैदान दुर्गा उत्सव समिति द्वारा शासन के दिशा निर्देश अनुसार ही विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। वैसे लाल मैदान को हर साल अपने भव्य पंडाल के लिए जाना जाता है, लेकिन समिति द्वारा बताया गया है कि इस वर्ष ऐसा कोई आयोजन नहीं किया जाएगा जिससे भीड़ एकत्र हो। जैसा कि लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति ने पहले निर्णय ले लिया था कि इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए दुर्गोत्सव कार्यक्रम हर वर्ष की भांति भव्य और विशाल न होकर केवल प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मनाया जाएगा। जैसा कि हमारे दुर्ग जिला प्रशासन ने दुर्गोत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया, उसी गाइडलाइंस के तहत इस वर्ष लाल मैदान में माता रानी का पंडाल केवल 15 बाई 15 फीट का बनाया जा रहा है, जिसमें माता रानी की 6 फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस वर्ष लाल मैदान में भीड़ को नियंत्रित करने ना तो कोई मेले का आयोजन किया जाएगा, ना ही कोई झांकी का प्रदर्शन होगा, ना ही कोई स्टॉल लगाया जाएगा और ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और समिति के सभी सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रवासी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष लाल मैदान में शारदीय नवरात्र के दौरान केवल ऐसे श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने मास्क लगाया हो, और प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था समिति द्वारा की जाएगी। और तो और इस वर्ष न किसी भोग भंडारे का आयोजन होगा, न ही किसी कोई प्रसाद का वितरण किया जाएगा। परंतु जैसा कि लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति पिछले 48 वर्षों से माता रानी की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से करने के लिए सुप्रसिद्ध है, उसी को ध्यान में रखते हुए लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष भी माता रानी की पूजा अर्चना में कोई भी कमी ना हो। ये लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति का पूरा प्रयास रहेगा। दुर्गोत्सव समिति के सभी सदस्य जगत जननी माँ जगदम्बा से ये प्रार्थना करेंगे कि इस विश्वव्यापी कोरोना महामारी को जल्द से जल्द हमारे भिलाई शहर ही नहीं, देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व से दूर करे, सभी को स्वस्थ रखे, सभी को निरोग रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लाल मैदान दुर्गोत्सव समिति शारदीय नवरात्र की सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देती है। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन पर त्योहारी सीजन पर रहेगी कोरोना की दहशत। वहीं बचाव के उपायों के साथ मंदिर समितियों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कुंवार नवरात्रि के अवसर पर धार्मिक आयोजन व उत्सव को लेकर शासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में कोरोना का संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन हर स्तर पर प्रयास कर रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी निभाते हुए आगामी त्योहार में भीड़ जुटने से रोकने व कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने सहायक हो सके। इसी तात्पर्य में दुर्ग स्थित सिविल लाइन में सतरूपा शीतला मंदिर के समितियों द्वारा कोरोना से बचने व बचाने के साथ ही शासन के गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कर मंदिर परिसर व मंदिर में व्यवस्था कराई गई है, जिससे यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को किसी किस्म का संक्रमण का खतरा न हो सके। वहीं मंदिर परिसर में बैरिकेड्स व ज्योति स्थापना कक्ष को अलग रखते हुए प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही मंदिर में पूजा के चढ़ावा पर भी मनाही की गई है। सिर्फ मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा माता के दरबार में चुनरी व प्रसाद सहित
पूजा पाठ किया जाएगा। इसे लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय सिंह ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। विगत 4 अक्टूबर को हमारी प्रबंध कारिणी की बैठक हुई। चूँकि उस समय शासन का दिशा निर्देश नहीं था और कार्यकारिणी ने कुछ जो है निर्णय किया था, जिसमें आज शासन के निर्णय और कलेक्टर के आदेशानुसार उसमें हमने कुछ संशोधन किया। यह जो शत्रुपा माता शीतला का मंदिर है, दुर्ग शहर के गौरव पथ पर स्थित प्राचीन मंदिर है। यह सिर्फ मंदिर नहीं, यहाँ के लोगों के लिए एक धाम है और पूरी आस्था के साथ लोग अपनी मन्नत की ज्योत यहाँ प्रज्वलित करते हैं। साथ ही संक्रमण के इस काल में भी पूर्व में हमारे यहाँ 1116 ज्योत जला था। वर्तमान में कार्यकारिणी का जो फैसला है वो 1201 ज्योत प्रज्वलित कराने का है और जिसके उसमें हम अग्रसर हैं, वो संख्या हमको प्राप्त होगी। सभी जो श्रद्धालु जन आएंगे तो मंदिर समिति ने और कार्यकारिणी ने जो शासन के आदेशों के तहत निर्णय लिया है, पूर्व में प्रांगण के अंदर 9 दुकानें लोगों की सुविधाएं के लिए नारियल फूल मालाएं की लगती थी, जिसे प्रबंध कारिणी ने वर्जित कर दिया है शासन के नियमानुसार, कलेक्टर के आदेशानुसार। पूर्व में बड़ी मात्रा में शोभा यात्रा 321 शोभा यात्रा महिलाओं की निकलती थी, जिसे कार्यकारिणी ने सिर्फ 5 माता की जो कलश है उसका शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। साथ ही बड़ी संख्या में कन्या भोज में लोग शामिल होते थे, उसको भी हमने प्रतिबंधित किया है और सिर्फ जो है 9 कन्याओं की पूजन समिति द्वारा किया जाएगा। दर्शन के लिए क्या व्यवस्था? दर्शन के लिए जो दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए समिति ने विधिवत महिला सेवा कार्यकर्ताओं की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है। जो महिला सेवा कार्यकर्ता रहेंगे उपलब्ध, वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराएंगे दर्शनार्थियों से। रजिस्टर्ड समिति मेंटेन करेगी, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। बैरिकेड समिति द्वारा लगाया गया है। इस बैरिकेड्स के माध्यम से हम पूरी व्यवस्थाएं समिति जो है और समिति के पदाधिकारी पूरे मन श्रद्धा से दर्शनार्थियों के लिए और वो शासन के नियमों का पालन करते हुए दर्शन कराने का। सैनिटाइजेशन के लिए क्या होगा? सैनिटाइजर के लिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि मंदिर के जो प्रवेश द्वार है वहाँ सैनिटाइजर मशीन लगाया जाएगा। सैनिटाइजर मशीन के माध्यम से और वो तमाम जो थर्मल पावर और ये जो व्यवस्थाएं हैं वो सब समिति कर रही है। नवरात्र को देखते हुए नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के दिशा निर्देश पर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में स्थित मंदिरों की व्यवस्था व सफाई को लेकर निरीक्षण कर उचित व्यवस्था कराई जा रही है। इस विषय पर स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे कि विधायक महोदय महापौर जी और कमिश्नर साहब का निर्देश है कि जितने भी अपने मंदिर हैं जहाँ पे ज्योति कलश स्थापना होती है और जहाँ पे दुर्गा जी स्थापित की जाएगी, तो वहाँ पे आप साफ़ सफाई को अच्छे से करवा दें। और उसी के तहत मैंने भी निर्देश दे दिए हैं सभी सैनिटरी इंस्पेक्टरों को और सभी सफाईदारों को और सभी सुपरवाइजरों को कि वो जहाँ जहाँ भी दुर्गा जी बैठती हैं और जहाँ जहाँ ज्योति कलश मंदिर में है वहाँ पे जाके वो बाकायदा जाके साफ़ सफाई की व्यवस्था यानी अच्छे से दुरुस्त रखें, ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो लोगों को साफ़ सफाई के लिए। कोरोना काल को देखते हुए किस तरह का गाइडलाइन आप लोग अपील कर रहे हैं? कोरोना काल के लिए जैसे कि शासन ने गाइडलाइन जारी किया है और माननीय कलेक्टर महोदय का भी निर्देश है कि मंदिरों में जैसे व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था का पालन शहर की जनता से मैं अपील करूँगा कि वो उस व्यवस्था का पालन करें, ताकि जो कोरोना से लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल सके। जिस तरह से आस्था के पर्वों पर भी कोरोना महामारी अपनी दस्तक के साथ दहशत फैला रहा है, अब हम सभी के प्रयास व जिम्मेदारी से इस कोरोना के जंग में इसे पछाड़ हम सब जीतकर आगे बढ़ेंगे, इसका पूरी तरह पालन करते हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त द्वारा दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक के साथ गोबर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। स्थल की व्यवस्थाओं का मुआयना कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत समस्त गोबर खरीदी केंद्रों का निरीक्षण नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक एस.के. दुबे के साथ किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रों में गोबर खरीदी की आवक को देखते हुए कंपोस्ट पीट बढ़ाने, केचुओं की देखरेख, शेड निर्माण, गोबर खरीदी, पंजीयन कक्ष आदि को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देश देने के साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को
कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी तथा किसानों, मजदूरों व जनमानस की समस्याओं को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल का पाटन में धरना प्रदर्शन जारी है। धरने में शुक्रवार को प्रदेश भाजपा के नेता भी पहुंचे और मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही। दुर्ग जिले की शराब दुकानों के आसपास होने वाली आपराधिक घटनाओं, भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी सहित किसानों मजदूरों की समस्याओं को लेकर जिले के सांसद विजय बघेल का पाटन में धरना प्रदर्शन जारी है। इस धरना प्रदर्शन को भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, व्यवस्था में सुधार नहीं करने सहित अन्य दूसरी मांगों को लेकर सांसद ने धरना प्रदर्शन को जारी रखे जाने की जानकारी दी है। शुक्रवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेश मूणत, रमशीला साहू सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित हुए और मीडिया से चर्चा की। और आज क्रमिक भूख हड़ताल के रूप में आदरणीय शरद पटेल जी, भाई देव जी, भाई प्रदीप जी, दीदी सुरेंद्र साहू जी, बहन कीर्ति नायक जी आज से शुरू हुए और आज हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेश मूणत जी, आदरणीय रमशीला दीदी आज प्रधानी है। कल इसमें रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी आए थे। 15-20 हजार की भीड़ आती थी शराब खरीदने और वो भी रायपुर शहर से यहाँ से भी पाटन में भी शराब दुकान बचता है। जहाँ से संक्रमित क्षेत्र से जितने लोग पाटन क्षेत्र में आ रहे हैं, उस समय ये यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चाहिए था उसको रोक लगाए और जो खाना है उनको सचेत करे कि बाहर के लोग यहाँ ना आए। लेकिन दुर्भाग्य ये शराब के मद में चूर, शराब के पैसे से अनर्गल काम करने वाला अंदर आर्थिक और लोग यहाँ परेशान से, हताश से, वो सोच रहे थे कि कब कोई आए, इस पर रोक लगाए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और उसी बात को लेकर हम लोगों ने वहाँ भीड़ देखी। उसके लिए एक शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आंदोलन कर रहे थे और हमारे 11 निर्दोष साथियों के ऊपर जो शराब लूटने वाले थे उनको रोक रहे थे और बहन हर्षा चंद्राकर जो मेरे साथ बैठी थी, एक महिला के साथ भी शराब लूटने की फर्जी ये कार्रवाई किए हैं, फर्जी FIR किए हैं और हमारे और 10 अन्य लोगों के साथ जो रोक रहे थे उनके साथ ये कार्रवाई किए हैं। उसको खात्मा करने की दिशा में पहल शुरू करें और लिखित में हमको आश्वासन चाहिए कि हम खात्मे के लिए कार्रवाई आज से शुरू कर रहे हैं। ये कलेक्टर और यहाँ का SP आके बोले जिनका अधिकार है। ये बहरहाल प्रदर्शन के मद्देनजर पाटन का क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है। भिलाई शहर से भी सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता सांसद विजय बघेल को अपना समर्थन देने मौके पर मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे। आमजी नगर हुडको के मुख्य मार्ग पर आस्था का नाम लेकर कब्जेधारी द्वारा अवैध चबूतरे का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी शिकायत जहां स्थानीय नागरिकों ने की, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारी एवं सामाजिक संगठन ने भी उच्च स्तर पर शिकायत की है। आमजी नगर हुडको में अवैध कब्जेधारियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपनी महंगी कारों को रखने के लिए या तो शेड निर्माण कराया जा रहा है या किसी प्रकार की अपनी सुविधा के लिए धड़ल्ले से अतिक्रमण करते यहाँ पर लोगों को देखा जा रहा है। और ये अवैध कब्जेधारी राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण मनमानी करने पर उतारू हैं। ताजा मामला एक बार फिर आस्था के नाम पर अवैध चबूतरा बनाने को लेकर सामने आया है। हालांकि इस चबूतरे के निर्माण कराए जाने को लेकर निगम प्रशासन से इसकी शिकायत जहां की गई है, वह जिला कलेक्टर को भी लिखित रूप में एक पीड़ित महिला ने शिकायत की है। अवैध कब्जेधारियों के इस मनमानी पर इस तरह के मुख्य मार्ग पर अवैध चबूतरा बनाने का विरोध स्थानीय लोगों ने किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक संगठन ने भी अपनी आवाजों में तल्खियत दिखाई है। जहां चबूतरा निर्माण कराया जा रहा है, वहीं निवास करने वाली महिला का कहना है कि शासकीय भूमि पर मुख्य मार्ग पर निर्माणाधीन चबूतरा न सिर्फ आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनेगा, बल्कि असामाजिक तत्वों की सक्रियता भी यहाँ पर बढ़ाएगा। मेरे घर के सामने एक
बड़ा चबूतरा का निर्माण किया जा रहा है, जो मेरे घर के सामने मिश्रा भैया लोग व्यक्तिगत रूप से बनाया जा रहा है। वो मुख्य मार्ग में स्थित है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी समस्या होगी। और इतना बड़ा चबूतरा का निर्माण बनाया जा रहा है वहाँ पे, जिसमें कि असामाजिक तत्व के लोग जो वहाँ पे आके पहले भी मैदान में बैठते थे, अब चबूतरा बन जाएगा तो और लोगों के आने की वहाँ पे बैठने की संभावना बढ़ जाएगी। और मेन मुख्य मार्ग में जो बन रहा है, तो उसके कारण आने जाने वाले में लोगों में गाड़ी जो चलेगी तो एक्सीडेंट होने की भी बहुत संभावना है। लोग पैदल यात्री कहाँ से जाएंगे? पहले इस ज़मीन को निगम की बताई गई, फिर इस ज़मीन को बीएसपी वाले भी आए, अब बता रहे नजुल की भी ज़मीन है। तो इसमें इसको ऐसा मिसगाइड किया जा रहा है ताकि इस काम को, चबूतरे का निर्माण भव्य रूप से बड़ा रूप दे करके, मतलब टाल मटोल करके बनाया जा सके, ताकि हम मिसगाइड हो जाए और ये काम हम छोड़ दें और उनका काम आसानी से बढ़ता जा सके। आपने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहाँ शिकायत की? हमारी जो शिकायत है ये सेक्टर 6 थाने में दी गई है और आयुक्त, सुपेला आयुक्त को दी गई है, जोन 1 ऑफिस में दी गई है, नेहरू नगर में दी गई है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में दी गई है। हमारे जो 8-10 पेड़ वहाँ पे जो हम लोग ने लगवाए थे, पर्यावरण, एक तो सरकार बोलती है कि पर्यावरण लगाइए, पेड़ लगाइए, और हमारे जो 8-10 जाली जो हम लोग ने लगवाए हुए थे, उस सबको, नीम, बादाम और जो भी छोटे मोटे पेड़ थे, सबको जाली से उखाड़ के फेंक के वह चबूतरा का निर्माण करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है कि, है ना, और हम लोग ने पर्यावरण विभाग में भी इसका आवेदन दिया है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी इसका आवेदन दिया है। क्या चाहते हैं? ये जो बड़ा लार्ज रूप में जो चबूतरा बनाया जा रहा है इसका, ये हमारे घर के सामने तो नहीं बनना चाहिए। ये शासकीय जमीन है, अवैध रूप से इसका निर्माण किया जा रहा है, बिना शासकीय परमिशन के इसका निर्माण किया जा रहा है। ये अगर शासकीय द्वारा अगर यहाँ कोई निर्माण किया जाता है तो यहाँ पे कुछ भी चीज बन सकता है, बाकी व्यक्तिगत रूप से तो यहाँ हमारे घर के सामने मत बनाया जाए। वहीं इस तरह के अवैध कब्जे जो किए जा रहे हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक संगठन के प्रदेश महामंत्री गगन त्रिपाठी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही साथ आस्था के नाम पर अवैध कब्जा होने की बात भी कही है। ये जो भी हुड़कों का अवैध निर्माण को लेकर जो समस्या उत्पन्न हुई है, ये पहली बार नहीं है। हुड़कों में पहले से भी ऐसे होते आया है और आस्था के नाम से ये कब्जा किया जा रहा है। अभी एक पीपल के पेड़ के पास चबूतरा के नाम पे कब्जा किया जा रहा है ताकि आगे चलकर ये मंदिर में परिवर्तित हो सके। अब चूंकि ये पहला नहीं है, हुड़कों में इस तरह के अवैध कब्जे की भरमार हो चुकी है। इसके पीछे स्थानीय पार्षद का बहुत बड़ा हाथ है। अभी एक संज्ञान में आया कि एक मेन रोड के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास चबूतरा का निर्माण किया जा रहा है, जिसपे स्थानीय लोगों ने आपत्ति उठाते हुए इसकी जानकारी थाने में, निगम में और कलेक्टर को भी दिया गया। जब हमारे पास ये बात सामने आई तो हमने भी इस पर तहकीकात की और तहसीलदार महोदय, निगम कमिश्नर, थाने में और बीएसपी प्रशासन सबसे बात की है हमने, लेकिन सबने टाल मटोल वाले रवैया अपना रखा है। बीएसपी प्रशासन कहता है कि हमारे पास जगह जमीन नहीं है, ये हमारे अधिकार में नहीं है। निगम कमिश्नर से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तहसीलदार ही करेंगे, हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं है। जब हमने तहसीलदार से बात किया तो उनका कहना है कि ये निगम के अधिकार क्षेत्र में, वो चाहे तो उसको कर सकते हैं। इस तरह टाल मटोल वाली बात चल रही है, जिससे यहाँ हुड़को क्षेत्र में खास करके बहुत से अवैध कब्जे होते जा रहे हैं, जिसके देखने वाला कोई नहीं है, जिसमें यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है, स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। और ये तो एक तरीका है कि पेड़ के पास चबूतरा बना दो, कल एक पत्थर रख दो, उसका एक सिंदूर लगा दो, तीसरे दिन दिया जब बत्ती जला दो, वो मंदिर हो गया। फिर आस्था वाली बात आएगी तो आप उसमें आप कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसे में निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से हम पुरजोर अपील करते हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के स्थानीय पार्षद ने भी जिस वृक्षारोपण किए गए पेड़ों को निकाल के उखाड़ के फेंका है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पुरजोर मांग है और हम निंदा भी करते हैं ऐसे कृत्यों को, और निगम प्रशासन की भी निंदा करते हैं कि ये कार्य करने के बजाय वो एक पक्ष पकड़कर किसी का सहयोग कर रहे हैं और पर्यावरण नुकसान कर रहे हैं और लोगों के प्रति अवहेलना कर रहे हैं। ये निंदनीय है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा उचित कार्रवाई के लिए हम स्वतंत्र होंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि टाउनशिप से हटकर बसे हुडको आमदी नगर में बीते कई वर्षों से अवैध कब्जेधारी ऊंचे ऊंचे रसूखदारों के हवाले से मनमानी कर बेखौफ अतिक्रमण करते देखे जा रहे हैं। वही वर्तमान में निर्माणाधीन चबूतरा भी इससे अछूता नहीं है, जिसमें रसूखदारों की मौजूदगी न रही हो। बहरहाल पीड़ित महिला व सामाजिक संगठन के महामंत्री ने उच्च स्तर पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। जरूरी है शासन प्रशासन इस पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस प्रकार का अतिक्रमण क्षेत्र में न होने पाए।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पुलक निषाद के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। उच्च न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन कर दिए गए मापदंडों को पूरा करते हुए अपनी स्कूल को संचालित करने, सामान्य फीस भी न मिल पाने तथा बाहरी राजनीति के चलते हो रही परेशानी व असमर्थता को लेकर स्कूल संचालक दल ने कलेक्टर से चर्चा की और समस्या बताई। कोरोना काल के चलते जहां पूरा देश इससे लगातार जूझता नजर आ रहा है, वहीं शिक्षा जगत में भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई बड़े स्कूल प्रबंधनों द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए मोटी मोटी रकम वसूलकर पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो मात्र नाम के बेहद कम फीस लेकर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके साथ ही बच्चों को बेहतर सुविधा देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस, शिक्षकों के वेतन सहित विभिन्न खर्चों को संस्था के द्वारा संचालित स्कूल खुद ही कर रही है। इसी कड़ी में भिलाई के गुरु नानक डैफोडिल स्कूल इंग्लिश मीडियम में संचालक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग की ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से फरवरी से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आदेश आ गया था कि आप लोग को स्कूल में किसी बच्चे को निकालना नहीं है। स्कूल तो वैसे कुछ दिन के लिए बंद ही कर दिए गए थे। टीचरों की आपको पेमेंट देनी आपको कैसे भी देनी है। उनकी विचार हो सकता है कि जो बड़े स्कूल हैं उनके तनख्वाह ज़्यादा, फीस ज़्यादा, वो लोग पे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का तो 300, 400, 500 रुपया फीस है। स्लम एरिया है, हम लोग एक बच्चे को फीस भी माफ़ किए हुए हैं। गरीब लोगों को फ्री में पढ़ा भी रहे हैं, RTI के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी टीचर्स B.Ed, M.Ed सब बहुत अच्छी टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, एजुकेटेड हैं कि हमारा यही ध्येय है कि हमारा समाज गरीब बच्चों को अच्छी तालीम दे। और हम लोग जब ज़रूरत पड़ता है हम लोग अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ डोनेट करते रहते हैं और हम लोग कोई पैसा स्कूल से नहीं लेते हैं। बाकी स्कूल छोटे जो हैं वो सामाजिक कहते हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार स्कूल में इन्वॉल्व, वो लोग फीस सब निकालते हैं, हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। अब हमारी ये हालत हो चुकी है कि हम लोग ने अभी तक तो किसी ढंग से फीस सब मैनेज की है जो हमारा फंड था। मांग थी कि जो फीस स्कूल का फीस मना किए थे कलेक्टर साहब, जिसमें हमारे नोटिस मिला था, उसका हम लोग बोल करके जाके देख के आए। कलेक्टर साहब गए थे कि हमारे को फीस नहीं देंगे तो हम कैसे स्टाफ को पेमेंट करेंगे। तो कलेक्टर साहब बोले हम ये नोटिस नहीं दिए, एक ऐसा कुछ नहीं बोले। हम लोग ये बोले हैं कि किसी को तंग मत करो, फीस दो। तो अभी हम लोग लेटर दे के आ गए, कलेक्टर साहब बोले हम मना नहीं किए। तो जो इनके पालकों का जो संघ है वो मतलब ज़बरदस्ती कर रहा है, जबकि फीस हम लोग बहुत लिमिट है, हमारे स्लम एरिया पूरा, और उतनी फीस जितना जो बराबर हम चला रहे हैं ना। कितनी फीस है आप लोगों की? हम लोग 400-500 जैसे अलग क्लास वाइज। स्कूल प्रबंधन के द्वारा जिस तरह से शाला को सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से अपनी समस्या बताकर चर्चा की है, जिन्हें चर्चा के दौरान बेहतर जवाब के साथ स्कूल को सुचारू रूप से संचालित करने कहा गया है। अब देखना होगा कि इस स्कूल में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी के पालकों द्वारा जो फीस ली जा रही है, जो 500 रुपए से 600 रुपए लगभग की राशि है, और साथ ही एक साथ न देने की स्थिति में थोड़ा थोड़ा देने का प्रावधान स्कूल संचालक द्वारा किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन, विशेष देखरेख में। कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर: जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर महिला सशक्तिकरण पर खास प्रोग्राम। जी हां, छत्तीसगढ़ मुस्लिम फ्रंट की जानिब से
प्रदेश का दूसरा राज्य स्तरीय मुस्लिम महिला महासम्मेलन और सम्मान समारोह 31 अक्टूबर शनिवार, स्थान जामा मस्जिद के पीछे पेरिस हॉल, सेक्टर 6 भिलाई। संपर्क करें 9424113333 7000342217 9424101001। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता और घर घर नल कनेक्शन देने के लिए महापौर और विधायक देवेंद्र यादव द्वारा की गई पहल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और 100 रुपए में नल कनेक्शन उपलब्ध होने से क्षेत्रवासी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में अपने घर में पानी का कनेक्शन लेना अब आसान हो गया है, क्योंकि पहले इसके लिए 6,000 रुपए की राशि तय की गई थी, जो कि एक मुश्त देनी पड़ती थी। लेकिन अब नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से मात्र 100 रुपए में अपने घर में पानी का कनेक्शन लगाया जा सकता है। बाकी के बचे 2,000 रुपए अपनी सुविधा अनुसार किस्तों में जमा कराई जा सकती है, जिसका लाभ क्षेत्रवासी खूब उठा रहे हैं। क्षेत्र के श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में लगभग सभी घरों में अब नल लग चुका है और किसी को भी अब दूर दराज से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा की गई इस पहल का निगम के क्षेत्रवासियों ने दिल से स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद दिल से किया है। साथ ही नलों में आने वाले पेयजल के प्रेशर को बढ़ाने की मांग की गई है। वार्ड 28 की पार्षद तुलसी पटेल ने भी क्षेत्र में पानी की समस्या का निदान होने से महापौर और विधायक देवेंद्र यादव का धन्यवाद ज्ञापन किया है।
ये हमारे विधायक महापौर जी विधायक जी बोले थे कि यहाँ गरीब वर्ग के क्षेत्र लोग रहते हैं। पहले जो कि 6,000 रुपये यहाँ था तो काफ़ी दिक्कत होती थी लोगों को लगाने में, और चूंकि उस टाइम चुनाव हो रहा था तो चुनाव में घोषणा किए थे, और हमारे शासन कांग्रेस की शासन आने से हम इस जो 6,000 है उस 6,000 की जगह 2,000 लेंगे और पहले फ्री कनेक्शन लगवाएंगे 100 रुपये देकर। पहले 100 रुपये ही लेंगे और जैसे जिसको जो सहूलियत होगी, मान लो एक बार ही पटाएंगे 2,000 रुपये तो 2,000 पटाएंगे, नहीं मान लो उसको दिक्कत हो रही है 2,000 पटाने में, 100 रुपये करके भी पैड करेंगे तो 100 रुपये ही पैड करेंगे, 2,000 से ज़्यादा नहीं लेंगे उसमें। मतलब आपका कहना है कि पहले जो एक मुश्त राशि जमा करने वाली योजना थी उस वजह से इस क्षेत्र में पानी नहीं हो पा रहा था। आज जो किश्तों में हो गई है उसकी वजह से सहूलियत मिल रही है। बहुत सहूलियत हो गई, हर घर में भी हाउस कनेक्शन हो गया है और पानी अच्छा आ रहा है। कहीं कहीं पे पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी हम लोग अभी बार बार अधिकारियों से बात करके वो लाइन अप करवा रहे हैं और काफ़ी प्रेशर से आ रहे हैं जहाँ पे आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महापौर जी को? मैं महापौर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हमारी वार्ड जो है बहुत गरीब क्षेत्र है, तो पहले बहुत जो दिक्कत आती थी बहुत सहूलियत हो गया है। तो हमारी समस्त छावनी की जनता की ओर से हमारे विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो 100 रुपया बस लिए हैं और पानी भी थोड़ा आता है, कहीं कहीं नहीं आ रहा है, और उसके बाद में देखिए आगे किस्त बढ़ाने के लिए बोले हैं, लेकिन अभी 100 रुपया लिए थे। तो पहले आपके यहाँ कनेक्शन क्यों नहीं था? राशि वगैरह ज़्यादा थी इसकी? राशि ज़्यादा थी और अभी कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो अभी नल ही नहीं था, बाहर नल था, घर में किसी का नल नहीं था। तो अभी महापौर जी की तरफ से जो घर घर में नल कनेक्शन हो गया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे महापौर जी को? बहुत बहुत धन्यवाद, और नल थोड़ा और बढ़ा दे प्रेशर कि सबके यहाँ आए। पानी का कनेक्शन 5 महीना हो गया है और थोड़ा प्रेशर को थोड़ा ज़्यादा देने के लिए हमारे महापौर जी कोशिश करेंगे। पहले क्यों नहीं था आपके यहाँ पानी? पहले तो बाहर से पानी भरते थे, अभी 5-6 महीना से घर में आ गया है कनेक्शन। कितने रुपए में लगा है कनेक्शन आपके यहाँ? 100 रुपये मात्र। 100 रुपये में लगा है। तो ये महापौर जी की तरफ से जो है 100 रुपये में कनेक्शन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे महापौर जी को? महापौर जी को और बढ़ाए मत बैलेंस को, इतना ही बात बोलेंगे, और पानी का प्रेशर अच्छा रहे बस। महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही थोड़ा अच्छा से रहे, और बिजली का खंबा इसका लाइट वाइट तो थोड़ा और देख ले। नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने क्षेत्रवासियों के दिल में एक अहम स्थान बना लिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग स्थित वार्ड 21 आपापुरा का नाम अब बदलकर श्री लंगूरवीर मंदिर वार्ड के नाम से जाना जाएगा, जिसको लेकर मंदिर समिति ने अपनी खुशियां जाहिर की है। राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नगर निगम दुर्ग के वार्ड 21 का नाम आपापुरा वार्ड के स्थान पर अब भी लंगूरवीर मंदिर वार्ड नामकरण की अधिसूचना प्रकाशित हुई है। इस संबंध में नगर निगम दुर्ग जनगणना शाखा द्वारा उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित समस्त शासकीय अभिलेख में नाम परिवर्तन करने, मतदाता सूची संबंधित आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों में उक्त वार्ड का नाम परिवर्तन करने सूचना संप्रेषित किया गया है, जो कि अब आपापुरा वार्ड भी लंगूरवीर मंदिर वार्ड के नाम से जाना जाएगा। इससे लेकर मंदिर समिति के सदस्य एवं मंदिर पुजारी ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी। और ये खुशी तो इतनी है कि आज भगवान की कृपा से अभी तक ये आपापुरा वार्ड था, आज ये भगवान श्री लंगूरवीर मंदिर वार्ड हो गया है। तो बहुत खुशी हम लोगों को, बहुत दिन हम लोग प्रयासरत थे कि ये भगवान के नाम से हो जाए, क्योंकि अभी तक ये मतलब जितना भी कार्यक्रम होता था तो आपापुरा वार्ड के नाम से होता था। अब ये हमारा जो कार्यक्रम है भगवान श्री लंगूरवीर मंदिर वार्ड के नाम से होगा, और 17 तारीख को जो है भगवती का आगमन है, तो भगवती का आगमन होगा, हम लोग ज्योत कलश चलाएंगे और उसके बाद भगवती की स्थापना करेंगे, पूजा पाठ आरती करेंगे और फिर भगवान की पूजा और इसके बाद अपने वार्ड का लोकार्पण करेंगे। एक ही मात्र मंदिर है ये, दूसरा मंदिर नेपाल के काठमांडू में है और दुर्ग शहर की प्राचीन मंदिरों में से एक है। श्री लंगूरवीर मंदिर वार्ड, इस वार्ड का नामकरण होने से सबको अपार खुशी है, सब प्रफुल्लित है। इस खुशी को कैसे मनाए करके पूरे
श्री लंगूरवीर के भगत लोग, मंदिर जीर्णोद्धार समिति के लोग, मोहल्ले के लोग, श्री लंगूरवीर दुर्गोत्सव समिति के लोग, सब लोग मिलके कि इस खुशियों को कैसे बताएं, कैसे खुशियां मनाएं करके खुशी का कार्यक्रम 17 अक्टूबर शनिवार नवरात्रि के पहले रोज आयोजित किए हैं। श्री लंगूरवीर मंदिर वार्ड के लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए वार्ड के पार्षद को बुलाकर वार्ड के पार्षद को उस दिन सील थप्पा और लेटर पैड दिया जाएगा ताकि उस लेटर पैड और उस सील थप्पा से काम करें। ये सब योजना है। दुर्ग के शनिचरी बाजार स्थित वर्षों पुराने इस मंदिर में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर के नाम से अब लोग इस वार्ड को पहचानने के साथ ही अब शासकीय कार्यों में इस नाम का उल्लेख किया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर समिति द्वारा आगामी दिनों में एक आयोजन कर वार्ड के पार्षद मदन जैन को इस वार्ड के नाम की सील मुहर भेंट कर इसका शुभारंभ किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक दुकान का संचालन कर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे वैशाली नगर क्षेत्र के एक दुकानदार पर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है। निगम प्रशासन को दुकानदार के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। नागरिकों द्वारा शिकायत करने पर जोन 2 आयुक्त संजय वर्मा की उपस्थिति में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य किए जाने वाले दुकानदारों पर निगम प्रशासन लगातार कार्रवाई जारी रखा हुआ है। मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करने में खुर्सीपार थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने योजनाबद्ध रूप से कार्रवाई करते हुए 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन को जब्त भी किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से हुई पूछताछ में चोरी की अन्य घटनाओं का खुलासा होने की जानकारी भी दी है। पूरे मामले की जानकारी खुर्सीपार थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने दी है। अभी कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि शराब भट्टी के आसपास कुछ लोग सक्रिय हैं और जो शराब खरीदने आते हैं या फिर आसपास मूवमेंट के दौरान ऐसा जाने आने के दौरान लोग मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी, तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की है। और उसमें कुछ नाम आ रहे थे, एक सुशील साहू और एक पुरुषोत्तम नाम का लड़का था, जो दोनों ही आदतन चोर तरह के लड़के थे। और इन पे लगातार निगरानी करके उनकी एक्टिविटी पे हम लोगों ने नज़र रखा और फिर उन पे कार्रवाई भी हुई है। तो पहले बूढ़ा और पुरुषोत्तम के जब पकड़ा गया तो लगभग 3 मोबाइल हमको मिले थे और उसके बाद फिर सुशील साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। वो भी थाने का निगरानी बदमाश है, उसके पास से 2 मोबाइल बरामद हुए थे। तो फिलहाल हमने 41/4 बड़े 379 के तहत कार्रवाई की है। भिलाई नगर निगम स्वास्थ्य विभाग में प्लेसमेंट सफाई कामगारों को ठेका एजेंसी द्वारा सामयिक वेतन का भुगतान नहीं किए जाने की मांग को लेकर जनवादी सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। नगरीय विकास जनवादी सफाई कामगार यूनियन भिलाई के बैनर तले गुरुवार को बड़ी संख्या में सफाई कामगारों ने अपने प्रतिमाह मिलने वाले वेतन के भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि भिलाई नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में प्लेसमेंट सफाई कामगारों को अपने ही वेतन के लिए ठेका एजेंसी को बार बार कहना पड़ता है, जिसके चलते लगातार परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती रहती है। कोरोना महामारी के भीषण समय से लेकर अब तक सफाई कामगार लगातार बिना रुके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते देखे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी समय पर वेतन भुगतान नहीं होता है, जिसकी शिकायत लेकर बड़ी संख्या में सफाई कामगारों ने दुर्ग स्थित गांधी प्रतिमा के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। इसे लेकर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश नायर व पीड़ित कामगार ने प्रतिक्रिया दी। हम लोगों की मांग थी और लंबी मांग, जो बहुत छोटी सी मांग है लेकिन लगातार हमको करना पड़ता है, वो है समय पर वेतन। और इस पूरे दौर में, इस कोरोना काल के दौर में, जहाँ पर किसी और को काम की कोई गारंटी नहीं थी, तीन कोरोना वायरस ने काम किया था। एक था चिकित्सालय के डॉक्टर और उनका स्टाफ, दूसरा जिला प्रशासन और पुलिस के साथ में उनका सहयोग, और तीसरे थे ये सफाई मजदूर कोरोना वायरस के रूप में जो इस कोरोना काल में काम कर रहे थे। उनको भी समय पे वेतन नहीं दिया जाता भिलाई निगम प्रशासन द्वारा और उनके ठेकेदार द्वारा। में ठेका एजेंसी के कार्यकाल में मजदूरों के पीएफ में 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया हर महीने का घोटाला किया गया है। ईएसआई में घोटाला किया गया है। इन तमाम मुद्दों की लिखित शिकायत भी हम लोगों ने दिया है, लेकिन आज दिनांक तक इस पर कोई गंभीर रूप से कोई भी निगम प्रशासन काम नहीं कर रहा। आज विशेष तौर पर
मजदूरों का जो वेतन का मांग है, आज 15 तारीख हो गया है, घरों में चूल्हा जल नहीं रहे हैं, लोगों का मकान का किराया बकाया है, तमाम प्रकार की चीज़ें बकाई हुई है। उस मांगों को लेकर हमने जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया है। इतनी आ रही है भैया कि हम लोग एक दिन का चावल के लिए कपरेटी का 20 रुपये का चावल लेने के लिए तरस, कपरेटी में 20 किलो चावल का 20 रुपये मिलता है, हमारे पास 20 रुपये भी नहीं। 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने में पेमेंट देगा साहब, तो कहाँ से हम लोग मेंटेन करेंगे? हमारे बच्चे भूखे, स्कूल पढ़ रहे हैं, हम किताब नहीं पढ़वा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उसका पेमेंट नहीं दे पा रहे, बच्चे घर पे हैं। और हमारे आदमी ड्राइवर है, तो हमारे ड्राइवर आदमी को बैठा दिए हैं, तो उनको भी काम नहीं है। एक अकेला आदमी झाड़ू लगा के काम करते, कहाँ से लाएंगे भी पेमेंट? ठेकेदार से हम अपना पेमेंट मांगते तो डायरेक्ट बोलता नेतागिरी कर रहे हो, तुमको कल से काम से बैठा दूंगा, जाओ नहीं दूंगा पेमेंट, जो कर रहा तुम करो। जिस तरह से सफाई कामगारों द्वारा कोरोना काल के भीषण दौर से लेकर आज तक अपने कार्यों को लेकर लगातार अपना कर्तव्य निभाया जा रहा है, वहीं ठेका एजेंसी द्वारा वेतन मांगने पर काम से निकालने की बातें कही जानी बेहद ही निंदनीय है। अब देखना होगा कि दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश नरेंद्र भूरे इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया लेते हैं, इसमें किस तरह की जांच व सफाई कामगारों के वेतन भुगतान को लेकर दिशा निर्देश देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुर्सीपार क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सट्टे के खिलाफ कुर्सीपार थाना पुलिस द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत नकदी और सट्टा पट्टे के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से सटोरियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के मुताबिक अवैध सट्टे के मामले में हम लोगों ने इस 8-10 दिनों में प्रभावी कार्रवाई की है और उसके अंतर्गत शिवाजी नगर में एक सट्टेबाज है, उसके घर में रेड करके हम लोगों ने 15 लोगों को पकड़ा था। उसी तरह से दुर्गा मंच के पास 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसी तरह से पंचशील स्कूल और मस्जिद के पास भी अलग अलग समय में कार्रवाइयाँ हुई हैं। इस तरह से हमने कम से कम जो प्रमुख खाईवाल तरह के लोग थे, ऐसे 10-12 लोगों के खिलाफ इन 7 दिनों में कार्रवाई की है। सट्टे में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें लगभग करीब रकम के लिहाज से देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार के आसपास की रकम और बरामद और मोबाइल वगैरह सब बरामद हुए, क्योंकि 2 तरह की चीज़ें हो रही हैं आजकल। ये तो सट्टा पट्टी लिखते हैं, ऊपर से मोबाइल से भी आजकल सट्टे खेलने का चलन है, तो उसके हिसाब से मोबाइल भी जब्त हुई है। सामाजिक संस्था हैप्पीनेस लाइफ युवा फाउंडेशन की टीम द्वारा लगातार कई महीनों से जी रोड में बैठे घायल आवारा पशुओं को रेस्क्यू कर बड़ौदा के उमदा रोड स्थित स्लाटर हाउस में निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा समय समय पर पशुओं को चारा पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के प्रयासों से कुर्सीपार स्थित अंडा चौक का कायाकल्प जारी है। अंडा चौक के मैदान में फ्लड लाइट की रोशनी में रात्रि में भी खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। 1 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से इस कार्य को सार्थक किया जा रहा है। महापौर देवेंद्र यादव ने नगर निगम के अधिकारियों की टीम के साथ मैदान स्थल का निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने, समय सीमा में कार्य पूर्ण करने एजेंसी को निर्देश दिए। महामारी बन चुके कोविड-19 को लेकर समय समय पर जागरूकता लाई जा रही है। वहीं बीते कुछ माह पूर्व जारी लॉकडाउन में भिलाई निवासी नन्ही अरीशा सिद्दीकी 7 समुंदर पार रहकर भी मनमोहक वीडियो के माध्यम से कोरोना को लेकर जागरूक करती नजर आ रही है। लॉकडाउन के समय सऊदी अरब में फंसी नन्ही अरीशा ने हाल ही में अपना एक वीडियो लॉन्च किया है, जो सोशल मीडिया में वायरल होकर कोविड-19 से बचाव किस तरह किया जाए इस बारे में संदेश दे रहा है। आप भी देखें अरीशा का कोरोना जागरूकता लाने वाला। Do not be afraid of coronavirus. I will tell you how to be safe from coronavirus. Wear your mask, wear your gloves, use sanitizer, use hand wash, stay home, stay safe. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. One day, oh deep in my heart, I do believe Corona will go. One day, go Corona, go, go Corona, go, go Corona, go, go Corona, go. Thank you. Have a nice day. Bye. बीजापुर के कोरसागुड़ा और आउटपल्ली के जंगलों में शुक्रवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने 1 लाख के नक्सली इनामी को ढेर कर दिया। शुक्रवार की सुबह जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे, तभी कोरसागुड़ा और आउटपल्ली के जंगलों में नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक इनामी नक्सली मारा गया। फोर्स को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भागने में कामयाब रहे। जिले के स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस वसूलने का मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। शुक्रवार को हिंदू युवा छात्र मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर मनमानी फीस व चिन्हित दुकानों से ही गणवेश खरीदने के दबाव को लेकर नारेबाजी किया। हिंदू युवा मंच के जिला योजना समिति सदस्य अरुण सिंह ने कहा कि 10 दिन के भीतर शिक्षा अधिकारी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगातार जो लॉकडाउन लगे हैं
कोरोना के कारण हर घर में परेशानी है। अगर किसी शिक्षक को 60%, 70% भी पेमेंट मिलेगा, 80% भी पेमेंट मिलेगा तो वो दुखी नहीं होगा। पर स्कूल पूरा फीस ले रहा है। सिर्फ हम कलेक्टर ने कहा है कि सिर्फ हमने स्कूल फीस ही लेना है, ऐसा नहीं है। आप पूरा बिल है हमारे पास, हमने अपने बच्चे का पेमेंट किया है। आप उसको चेक करिए, बस का छोड़ के हर चीज़ का पैसा ले रहे हैं, उसका डिटेल नहीं दे रहे हैं। ये लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारी मिला हुआ है। और हम इसी जगह से स्कूल ड्रेस क्यों खरीदें, हम इसी जगह से कापी किताब क्यों खरीदें? इस चीज़ के कारण ये आंदोलन का शुरुआत आज इस चीज़ के लिए किया गया। अगर 10 दिन का समय दिया गया है, 10 दिन में अगर ये नहीं किया तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे। इसी चीज़ के लिए आज हम आए। हर साल की तरह इस साल भी मां कल्याणी शीतला मंदिर टंकी मरोदा रिसाली भिलाई समिति द्वारा नवरात्रि पर्व के अवसर पर ज्योति कलश प्रज्वलित किया जा रहा है। समिति द्वारा बताया गया है कि इस वर्ष लगभग 650 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। शनिवार से नवरात्र पर्व का आरंभ होने जा रहा है और इस पर्व में मुख्यतः श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं। इसे लेकर टंकी मरोदा रिसाली भिलाई में भी प्रतिवर्ष की भांति मां कल्याणी शीतला मंदिर समिति द्वारा ज्योति प्रज्वलित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समिति द्वारा बताया गया कि इस बार लगभग 650 ज्योत जलाए जाएंगे। मां कल्याणी शीतला मंदिर टंकी मरोदा रिसाली भिलाई प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्वार नवरात्रि का महापर्व जो है अति उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। वर्तमान में पूरा संसार जो है, विश्व जो है कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इसको देखते हुए थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ा है, बशर्ते लगातार श्रद्धालु लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने के लिए। और लगभग जो है 650 के लगभग जो है 650 से 700 के बीच में श्री श्री मनोकामना ज्योति कलश मां कल्याणी शीतला मंदिर के पावन प्रांगण में जो है प्रज्वलित होंगी। जो है यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया से भी है और बाहर से भारत के विभिन्न प्रदेशों से भी लगातार श्रद्धालु भक्तजन जुड़े रहते हैं और माता जी के श्री चरणों में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मनोकामना ज्योति कलश जो है प्रज्वलित करते हैं। बहरहाल बीते कई सालों से शीतला मंदिर समिति में ज्योति कलश प्रज्वलित होते आ रहा है और भक्तों की संख्या भी मंदिर में अच्छी खासी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण मंदिर समिति द्वारा नियमानुसार ही भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे देंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर जारी है, ज्यादातर घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।